गाथा या असफलता कहें, क्या था? हमारे यहाँ आईपीएल के वस्तुकार के दो पहलू हैं, पर कई लोग इससे अनजान हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। अधिकांश भारतीय जो हैं भले वो खेल के बारे में कितना भी जानते हों, हर साल आईपीएल देखने का आनंद लेते हैं। यदि आप आईपीएल के बारे में जानते हैं तो आपको निश्चित रूप से इस क्रांतिकारी श्रृंखला के पीछे की व्यक्ति ललित मोदी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई उस समय के तत्कालीन उपाध्यक्ष ललित मोदी के बारे में पता ही होगा। और नहीं भी होगा तो मैं हूं ना, मैं बताऊंगा ना। आईपीएल के शुरुआती में उन्हें कई पुरस्कार और बहुत सराहना मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब उसे आईपीएल की शुरुआत हुई तब से लेकर आज तक के इसने निश्चित रूप से कई नए खिलाड़ियों को जीवन को भी बदल कर रख दिया है। पर असली सवाल तो यह है कि क्या वे इन पुरस्कार के लायक हैं, या उसने वास्तव में सभी की भलाई के लिए किया था, या इसमें अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट था। टुडे वी डिस्कस द स्टोरी ऑफ दिस मास्टरमाइंड। ललित मोदी भारत के प्रमुख व्यापारी परिवार से था। उनके दादा गुजराल मोदी ने 1933 में मोदी समूह के नाम से एक समूह की स्थापना करी, जो कि एक चीनी मिल के रूप में शुरू हुआ और बाद में इसने मनोरंजन, चाय और पेय पदार्थ, व्यक्तिगत देखभाल, कृषि, रसायन, सिगरेट, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय हो गया। यह एक पारिवारिक संपत्ति था जो कि ललित मोदी को विरासत के रूप में मिला था। इसकी प्रारंभिक शिक्षा तो वह भारत में हुई, पर आगे की पढ़ाई के लिए वह अमेरिका चला जाता है। वह अपनी पढ़ाई तो पूरी नहीं करी, पर कोकीन की तस्करी और दूसरे दर्जे के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें 2 साल की सजा मिलती है अमेरिका कोर्ट से, पर जिसे बाद में घटाकर मात्र 100 घंटे के सामुदायिक सेवा के लिए कर दिया जाती है। अब आप सोचिए कि अमेरिका जैसे कंट्री में 2 साल का सजा पाने के बावजूद भी उसे मात्र 100 घंटे कर दी जाती है। इससे आपको क्या समझ में आता है कि कितनी बड़ी हस्ती के हाथ होगा अमेरिका के अंदर भी, जो इस 2 साल की सजा को मात्र 100 घंटे कर दी जाती है। उसके बाद भी उसने तबियत खराब होने के बहाना बनाकर भारत आने में कामयाब हो जाता है और अपने पारिवारिक व्यवसाय में फिर से शामिल हो जाता है। वे ललित मोदी स्टेप इनटू बिजनेस। क्रिकेट खेल के लिए भारतीयों के प्यार को महसूस करते हुए और निजी खेल लीग जो उसने विदेशों में देखा था, उसी को देखकर उसने आईपीएल लाने का विचार किया। टेस्ट और वनडे जैसे लंबे प्रारूप वाले क्रिकेट टूर्नामेंट एक क्रिकेटर को दर्शकों को कमते इंटरेस्ट को देखते हुए उसने T20 ज्ञाति प्राप्त कर रही, जिसमें थोड़ा पैसा और खर्च कर कुछ ग्लैमर से विज्ञापन और प्रयोजन, और आपके पास दुनिया की एक भारतीय खेल लीगों में से एक आईपीएल है। तो यह तो तय हो गया कि सभी स्टॉक होल्डर के लिए एक नगद गाय था। पैसा ही पैसा होगा। पर शुरू में उसके विचार को बीसीसीआई द्वारा खारिज कर दिया जाता है, पर उसने भी बोर्ड में शामिल होने का ठान नहीं लिया था। आखिरकार ललित मोदी था तो एक जिद्दी और चालाक ही। उसे बीसीसीआई द्वारा खारिज कर देने के बाद हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के साथ शुरुआत करी और धीरे धीरे उसने 2005 में बीसीसीआई को उपाध्यक्ष पद तक पहुंचने का रास्ता साफ कर लेता है। 2008 में उसने बोर्ड के और सदस्य के साथ इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत करी और ललित मोदी आईपीएल का पहला अध्यक्ष होता है। तो चीजें कहां से गिरनी स्टार्ट होती है? व्हेन द मास्टरमाइंड कमिट्स फ्रॉड। एक सबसे बड़ी गलती जिस पर ललित मोदी का आरोप है वह एमएसएम और WSG सुविधा शुल्क घोटाला है। BCCI President N. Srinivasan has rubbished Lalit Modi's claim. यह घोटाला तब हुआ था जब ललित मोदी आईपीएल का कमिश्नर हुआ करता था। मीडिया अधिकार प्रदान करते समय तत्कालीन एमएसएम मल्टी स्क्रीन मीडिया लिमिटेड, अब सोनी पिक्चर नेटवर्क इंडिया ने बीसीसीआई से संपर्क किया, जिसने बाद में सूचित किया कि उसने वर्ल्ड स्पोर्ट ग्रुप WSG मॉरिशस को आईपीएल प्रसारण मीडिया पर अधिकार प्रदान किया है, और वह अगर रुपये की सुविधा का भुगतान किया WSG को 425 करोड़ WSG अपने अधिकारों को त्याग देगा। इससे सहमत होकर एमएसएम और WSG मॉरिशस ने एक अनुबंध किया और एमएसएम से शुरुआत में रुपये का भुगतान किया। 125 करोड़ इसका भुगतान मॉरिशस में बनाई गई एक खाते में किया गया था, लेकिन वास्तव में बीसीसीआई और WSG के बीच ऐसा कोई समझौता हुआ ही नहीं था जिसे कि लागू किया जा सके। बीसीसीआई के तत्कालीन सचिव के बयान के अनुसार इन अनुबंधों पर ललित मोदी ने ही बातचीत की थी। ईडी के अनुसार एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ललित मोदी WSG समूह के एमएसएम द्वारा पहले ही भुगतान किए गए 125 करोड़ रुपए का लाभार्थी हो सकते हैं। ललित मोदी पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने आईपीएल से अपने दोस्तों और परिवार को धन हस्तांतरित करके उन्हें बिना किसी उचित खुलासे के गुप्त रूप से टीमों का मालिक बनाकर लाभ पहुंचाया गया। इस शख्स के मजबूत राजनीतिक संबंध भी रहे हैं। राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी सहयोगी के रूप में ललित राजे में भी काफी प्रभावशाली हो गए। ललित पर आरोप लगाया गया कि उसने राजे के बेटे व्यवसाय के साथ कई संदिग्ध लेन देन जो मॉरिशस की एक काल्पनिक कंपनी के माध्यम से किए गए थे। एंड द फ्रॉड कंटिन्यू। ललित मोदी पर बोली में भी हेराफेरी करने का आरोप लगा जब उन्होंने आईपीएल में 2 नई टीमों को शामिल करते समय बिना अनुमति के 2 खंड जोड़े वीडियोकॉन ग्रुप और अदानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए यह क्लॉज जुड़े गए थे। इसके अलावा उन्होंने गोपनीयता समझौता को उल्लंघन किया जब उन्होंने कोचे टस्कर्स केरला फ्रेंचाइजी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को ट्वीट किया। Modi in an interview was asked about the arm twisting in the IPL and he said, and I quote,
I was arm twisted to allow जिसके कारण तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर को भी इस्तीफा देना पड़ा। कोची फ्रेंचाइजी ने बीसीसीआई से शिकायत की थी कि एक बैठक में जिसे मोदी ने स्वीकार कर दिया। मोदी ने कोची फ्रेंचाइजी के प्रतिनिधियों को फ्रेंचाइजी छोड़ने की धमकी दी थी। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वह चाहता था कि कोई दूसरा समूह बोली जीत जाए और सूची जारी रहे। मोदी को अप्रैल 2010 में आईपीएल के अध्यक्ष और आयुक्त के रूप में से निलंबित कर दिया जाता है, जिसमें अनुचित था कि 22 आरोपों का सूचीबद्ध किया जाता है और मोदी को ईमेल के माध्यम से भेज दिया जाता है। सितंबर 2013 में अरुण जेटली और ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा संचालित बीसीसीआई के अनुशासन समिति ने ललित मोदी के 8 मामलों में दोषी पाया, जिनमें शामिल है वित्तीय अनियमितताएं, कदाचार, अनुशासनहीनता और बीसीसीआई के हित के लिए हानिकारक कार्य। 2018 में प्रवर्तन निदेशालय ने बीसीसीआई श्रीनिवासन पूर्व अध्यक्ष और ललित मोदी को रुपये के जुर्माने के साथ दंडित किया। 121.56 करोड़ यह दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 2009 के आईपीएल के लिए धन हस्तांतरित करते समय सीमा अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित आदेश में कहा गया था कि विदेशों में पैसा ट्रांसफर करने के लिए आरबीआई के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। ललित मोदी पुलिस इंडिया, ये व्यक्ति भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा वित्तीय अनियमितता और 2010 से कर चोरी के कारण भारत से बाहर है। तो जैसा कि चलन था उसका बाय बाय इंडिया अंडरवर्ल्ड से खतरा बताते हुए ललित मोदी देश से भागकर यूनाइटेड किंगडम में शरण ले लेता है। ऐसा कहा जाता है कुछ राजनीतिक संबंधों ने उसे बिना किसी परेशानी के देश से भागने में मदद की। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी ने भारतीय धरती पर मोदी को गिरफ्तार करने के खिलाफ एक हल्का नीला नोटिस जारी किया। भारत के प्रवर्तन निदेशालय ने ललित मोदी के खिलाफ वैश्विक वारंट जारी करने के लिए इंटरपोल से अनुरोध किया था। हालांकि 2017 में इंटरपोल जो जारी करने में देरी कर रहा था, इस अनुरोध को स्वीकार कर देता है। भारत सरकार और अन्य नियामक प्राधिकरण अभी भी उसके मामले की जांच कर रहे हैं और उसे दंडित करने के तरीकों का पता लगा रहे हैं और उसे भारत लाने के हर एक प्रयास किया जा रहा है। किसी भी तरह के घोटाले को अंजाम देने के लिए बहुत सारे ज्ञान, संसाधन एवं प्रभाव और रणनीति योजना की आवश्यकता होती है। हो सकता है कि अंतिम परिणाम आपके द्वारा लगाई गई सारी मेहनत के लायक भी ना हो, लेकिन कमजोर आर्थिक व्यवस्था और आत्मा की ईमानदारी नहीं होने के कारण इस तरह के घोटाले भारत में काफी प्रचलित है। अभी रिसेंटली में देख लीजिए, मोहम्मद सिराज के यहाँ एक फोन कॉल आया था आईपीएल स्कैम के लिए, लेकिन उन्होंने बीसीसीआई को तुरंत फॉरवर्ड करी और पूरी सच्चाई बता दिए। मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बात और, इससे आपको तो कुछ नहीं जाएगा पर मुझे बहुत हेल्पफुल होता है।